तो यार क्यों ना ऐसा हो कि हम हंसते खेलते इंग्लिश को सीखें, कुछ हम फ़नी सी चीज़ देख रहे हैं और उसमें हम इंग्लिश को सीखें। तो ऐसे कुछ 7-8 तरीके हैं जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें तुम्हें मज़ा भी आ रहा होगा, प्लस तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुमने इंग्लिश भी सीख ली। सो हे गाइज, माय नेम इज़ तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। तो बिगर देरी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर एक 6 महीने का कंप्लीट प्लान हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें यार मैंने खुद से अप्लाई करी हैं, ठीक है, एंड ये चीज़ें काम करी है यार मेरे लिए। सो बेसिकली मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ। कोई टेंस वेंस नहीं बताऊँगा यहाँ पे कि यार आप ये टेंस पढ़ लो, वो टेंस पढ़ लो, ठीक है, आप अपनी पूरी ग्रामर पढ़ने लग जाओ, ठीक है। ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। एक होता है यार इंग्लिश स्पीकिंग, एक होता है इंग्लिश को आप रिटर्न में जो लिखते हो, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग में यार मेरा ऐसा मानना है कि टेंस वेंस आपकी इतनी हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो इतनी हेल्प कर देते आपकी, तो आपको भी पता है यार स्कूल में आपने कितना पढ़ा है, 12 साल में लाइक कितना टाइम मिला होगा, कितना टाइम आपने दिया होगा, बट एट द एंड आपको खुद को भी एक सच्चाई पता है कि आपको कितनी ही इंग्लिश बोलनी आती है, ठीक है। तो यही चीज़ से वाकिफ़ हो गया था मैं भी, ठीक है। स्कूल से निकला, कॉलेज में आया और पता चल गया यार कि टेंस वेंस से भाई बोलना नहीं आएगा, ठीक है। या कोई इंग्लिश स्पीकिंग का 6 महीने का कोर्स कर लिया, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देख रखा है यार जो 6 महीने के इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स करके बैठे हैं, स्टिल वो इंग्लिश बोलना नहीं आता उनको, ठीक है। स्पीकिंग इंग्लिश और एक मैं बोल रहा हूँ लिखने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। जब आप यहाँ पर लिख रहे होते हो तब आपके वो टेंस वेंस यहाँ मैटर करते हैं। ये जो चीज़ होती है स्पीकिंग इंग्लिश, ये होती है, ये आती है प्रैक्टिस से, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये चीज़ आपको आएगी, ठीक है। आप अभी यार कुछ बोलने वाले हो तो आप ये थोड़ी सोचने लग जाओ यार कौन सा टेंस लगाऊं इसमें, तो इतना टाइम थोड़ी होता है अपने पास, ठीक है। हमें सीधी बात करनी पड़ती है। उन्होंने कुछ पूछा, हाथों हाथ हमारा रिप्लाई जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे आती है? ये चीज़ आती है प्रैक्टिस से। अब एक कंप्लीट 6 महीने का प्लान यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि प्रैक्टिस से 6 महीने की आप प्रैक्टिस करोगे तो कैसे आप इंग्लिश सीख जाओगे। कुछ ऐसा नहीं यार, मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, वो करो। बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले चीज़ से कि क्या हम कर सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको काफ़ी जनों ने बोला होगा, वही एक कॉमन सी चीज़ है, ठीक है, वही मैं बताने वाला हूँ। सो पहली चीज़ तो कॉमन होगी, बाकी सब यूनिक होगी, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई हमारी कि आप इंग्लिश हॉलीवुड मूवीज़ देखो। तो अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें इंग्लिश टू इंग्लिश पता चल रही होती है, ठीक है। यहाँ वहाँ पर वो मूवी भी इंग्लिश में चल रही होती है, सबटाइटल्स भी इंग्लिश में होते हैं। सो इंग्लिश टू इंग्लिश चीज़ हमें पता चल रही होती है, ठीक है। तो फिर मैंने ये चीज़ मैंने भी करी थी यार, और फिर मुझे समझ आया कि यार इससे बात नहीं बनेगी, ठीक है, कुछ और भी चाहिए अपन को, ठीक है। और मतलब इससे बात नहीं बनने वाली, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा ये चीज़ नहीं करनी है, आपको कोई भी हॉलीवुड मूवीज़ पसंद हो, ठीक है, तो आप उसको ऐसे यहाँ पर देख सकते हो। सो अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं, वो क्या है। अब मैंने यहाँ पर एक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला कि यार इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं, हिंदी टू इंग्लिश कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यार यूट्यूब पर, जैसे कि मेरा एक फेवरेट शो है यार तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है। सो बेसिकली मैंने क्या किया यार, यूट्यूब पे गया, वहाँ पर मेरे को चीज़ पता चली कि यार इसमें भी कैप्शंस होते हैं, ठीक है। उसके कैप्शंस ऑन करे तो वहाँ पर वो हिंदी टू इंग्लिश आ गया, ठीक है। पहले चीज़ हम यार तारक मेहता आप भी देखते होगे, बट हम क्या करते हैं कैप्शंस को बंद करके देखते हैं, ठीक है, कि हमको वो कैप्शंस नहीं चाहिए क्योंकि वो हिंदी में ही चीज़ आ रही है, ठीक है। बट हमें कैप्शंस बंद करके यूट्यूब पे नहीं देखना है, हमें तारक मेहता का या कोई भी शो आप देख रहे हो यार जिसके आप ये ढूंढो क्या है उसके कैप्शंस अवेलेबल हो इंग्लिश में, ठीक है। जो भी आपका पसंदीदा शो है यार, जैसे कि मैं तारक मेहता देखता हूँ तो मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, बट आप कोई भी शो अपना देख सकते हो जिसमें इंग्लिश सबटाइटल्स हों। तो अब तारक मेहता में वो सब लोग हिंदी में बोल रहे होते हैं, प्लस यूट्यूब में सबटाइटल्स ऑन किए तो वो वहाँ पर इंग्लिश में आपको सबटाइटल्स मिले। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, आपको हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन मिल गया, ठीक है। समझ रहे हो बात को? पहले क्या हो रहा था, जब हम हॉलीवुड मूवीज़ देख रहे हैं तो वो बोल भी इंग्लिश में रहे, ठीक है, जो मूवी चल रही है वो भी इंग्लिश में चल रही है, प्लस जो हमारे सबटाइटल्स हैं वो भी इंग्लिश में है। बट अब इस केस में क्या हो गया, हम कोई हमारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो भी देख रहे हैं, तो पहली चीज़ तो वो एक फ़नी सी चीज़ है, तो आपको मज़ा भी आ रहा है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं कि उसमें आपको जोर आएगा, ठीक है, आपको मज़ा आने वाला है पहली चीज़, पर वहाँ से आप सीख भी रहे हो कुछ, वहाँ से आपको हिंदी टू इंग्लिश मिल गया, वो हिंदी में बोल रहे हैं, कैप्शंस आपको इंग्लिश में मिल गया, तो हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन मिल गया। तो दोनों चीज़ ये हो गई यार, दोनों चीज़ों को ट्राई करो, ठीक है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ हॉलीवुड मूवीज़ रिकमेंड करते हैं सबको और बोलते हैं कि हॉलीवुड तरीका है, बट यार मैं बोलता हूँ कि वो चीज़ काफ़ी नहीं है, ठीक है। आपको हिंदी टू इंग्लिश भी चाहिए तो आप फेवरेट शो कोई सा भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इतनी बात यहाँ पर समझ आ चुकी होगी हम में से काफ़ी सारे लोगों को। तो बात करते हैं अब तीसरी चीज़ के। तो तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है यार, इस 6 महीने के प्लान में, ठीक है, 6 महीने तक ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। 6 महीने के बाद में तुम खुद ही एक इंप्रूवमेंट देख लोगे अपने आप में, ठीक है। थर्ड चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको एक इंटरव्यू पोजिशन पर अपने आप को इमेजिन करना है, ठीक है। क्या करना है यार, आपको बेसिकली आपको बस इमेजिन करना, जब आप सो रहे हो रात में, आप
सोने गए, ठीक है, अब 10-15 मिनट आप क्या कर सकते हो, अपने आप को इमेजिन कर लो, ठीक है, या फिर रात में आप वॉक कर रहे हो, घूम रहे हो, तो उस समय क्या कर सकते हो, आप अपने आप को इमेजिन कर लो कि मैं एक इंटरव्यू में बैठा हूँ और वो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है इंग्लिश में एंड उसके मैं आंसर देख रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ तो भाई सैलरी कितनी लोगे, ठीक है, इस टाइप के जो भी इंटरव्यू आप, एक नॉर्मल इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन पूछता है उसके आप जवाब दो इंग्लिश में, दोनों पोजीशन पे अपने आप को इमेजिन करना है, ठीक है। तो पहली चीज़, जो इंटरव्यूअर है जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी आपको दोहराने हैं। उसके अलावा आप बैठे हो जवाब देने के लिए, तो आप क्या इंग्लिश में जवाब दे रहे हो उसको भी आपको इमेजिन करना है। दोनों सिचुएशंस को इमेजिन करना है और दोनों सिचुएशन से आप देखोगे यार कुछ समय के बाद, 6 महीने के बाद में, कि आपकी काफ़ी बढ़िया एक इंग्लिश ग्रोथ आ रही होगी, प्रैक्टिस हो रही होगी, स्पीड आ रही होगी। तो अगली बार कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा तो आप फटाफट से यहाँ पर जवाब दोगे, ठीक है। और ये चीज़ आपकी ज़रूर से यहाँ पर हेल्प करने वाली है, किसी भी इंटरव्यू में आप जाओगे तो बहुत हेल्प करती है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश कितनी मैटर करती है, एक जॉब प्रोस्पेक्टिव से अगर हम बात करें तो इंग्लिश कितनी मैटर करती है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हमें ये पूरे 6 महीने की 7-8 चीज़ें जो हमें करनी है उसको देख लेते हैं। 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, चौथी चीज़ यहाँ पर क्या है वो ये है कि अब हमें यहाँ पर लिंक्डइन पे जाना है और वहाँ पे कंटेंट डालना स्टार्ट करना है इंग्लिश में, ठीक है। पहली चीज़, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो 1 महीने क्या करो, लिंक्डइन पे कंटेंट कंज्यूम करो इंग्लिश में। ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को फाइंड आउट करो जो कि यहाँ पर अच्छा अच्छा कंटेंट बना लें। सो लेट सपोज एक एग्जांपल दूँ तो एंटरप्रेन्योर्स को जाके तुम फॉलो कर सकते हो, मार्केटर्स को जाके फॉलो कर सकते हो, या जिस भी डोमेन में तुम हो उसका जो टॉप क्रिएटर हो जो कंटेंट बना रहा है लिंक्डइन पे उसको जाके फॉलो करो, उसके कंटेंट को रेगुलर पढ़ते जाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है तो ब्लॉग्स पढ़ो, ठीक है। मान लो कोई जिस भी डोमेन में यार तुम हो, जैसे कि यार लेट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी के ब्लॉग्स पढ़ो, तो उसमें क्या होगा, एक तो तुम्हारा इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी में तो पढ़ने में भी तुम्हें मज़ा आ रहा होगा, प्लस तुम सीखोगे भी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ पढ़ने जिसमें इंटरेस्ट हो। अब यार लोग तुम्हें बोलते हैं इंग्लिश की किताब लेके बैठ जाओ उसको पढ़ने लग जाओ, अब भाई तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, क्यों पढ़ोगे तुम, ठीक है। तो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, किसी को एथिकल हैकिंग पसंद है तो उसके ब्लॉग्स पढ़ो, तो एक तो तुम्हारी नॉलेज भी बढ़ रही है, दूसरी चीज़ तुम इंग्लिश बोलना भी सीख रहे हो, ठीक है। ये चीज़ करनी है। उसके बाद में क्या कर सकते हो, अगर तुमने यहाँ से थोड़ी 1 महीने नॉलेज ले ली तो अब तुम्हारे पास एक नॉलेज भी आ गई है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो, तुम अपना कंटेंट बना सकते हो लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पर रोज की एक आदत बना लो यार, रोज नहीं तो हफ्ते में 3-4 बार, एज पर योर कंफर्टेबल, जितना आप टाइम दे सकते हो वो आपके ऊपर है, बट मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप शुरुआत में रोज एक डाल सकते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो हफ्ते में 3 से 4 पोस्ट का एक नियम बना लो, रूटीन बना लो कि मुझे ये चीज़ डालनी है। लिंक्डइन पे कंटेंट बनाओ, नॉलेज आपने सीख लिया है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी आपने एक एग्जांपल लिया, ब्लॉग्स पढ़ के आपको कुछ नॉलेज आ गई, उसको शेयर करो लिंक्डइन पे, अपनी लैंग्वेज में उसको इंग्लिश में लिखो और करो, ठीक है। बहुत फ़र्क पड़ता है यार, जब आप लिख रहे हो तो आप उसको मन में दोहरा रहे हो बार बार में, ठीक है। तो कल को आप किसी से डिस्कशन करोगे तो वो चीज़ प्रैक्टिस होती है ऐसी और आप बोल पाओगे इंग्लिश अच्छे से। तो यहाँ पर ये हो गए हमारी 4 चीज़ें, ठीक है, 4 चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं हमारी 5वीं चीज़ की। 5वीं चीज़ हमें क्या करना है, अब आपको क्या करना है यार, कुछ इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करना है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब, आपका इंस्टाग्राम हो गया, ज़्यादातर इंस्टाग्राम मैं बोलूँगा, मैं पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम पे कुछ क्रिएटर्स को फॉलो करता हूँ। अब इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर्स में कौन, हमें यहाँ पर मिनिमम एक फॉलो करना है यार यहाँ पर इंडियन इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर, और एक हमें करना है यहाँ पर फॉरेन इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। मिनिमम बता रहा हूँ 1-1, ठीक है। आप चाहो तो 2-2 ले सकते हो, 3-3 ले सकते हो, 4-4 ले सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। सो मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि एक आपको इंडियन इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करना है, एक आपको फॉरेन इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करना है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो फॉरेन इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर को आप गैरी वी को यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, बेस्ट एंटरप्रेन्योर है यार वर्ल्ड के, लाइक अगर कोई मोस्ट वैल्यूएबल एंटरप्रेन्योर का अगर नाम आता है तो उसमें सबसे पहले गैरी वी का नाम आता है, तो आप उनको यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर हम इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें तो इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स इंस्टाग्राम पे बहुत हैं, ठीक है। आप किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर राज शमानी है, डिजिटल प्रतीक है, ऐसे काफ़ी सारे और हैं यहाँ पर जो इंग्लिश में कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो आप उनको यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 6th चीज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या होता है, तो वो होता है यार कि आप अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करो। ये चीज़ यार मैं फेल हो गया, ये चीज़ मैं कर नहीं पाया, ठीक है। मैंने फिर भी इसको ऐड किया क्योंकि कुछ हद तक मैंने किया है, बट इसको यार हम ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो यार ठीक है, आपके दोस्त भी हाँ बोलेंगे यार चलो ठीक है अपन इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई बिकॉज कोरोना था, तो 1 साल अपन घर में ही बैठे हुए हैं। अब फ़ोन पे भी कर सकते हैं पर फ़ोन पे यार इतना नहीं होगा, ठीक है। एक बार आप आमने सामने इंग्लिश में बात कर रहे हो तो उसकी बात अलग है,
फ़ोन पे बात कर रहे हो तो उसकी एक एक्सपीरियंस अलग होता है, ठीक है। फिर भी आप कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। मैं इस चीज़ को ज़्यादा नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि एक दोस्त होता है, आप उससे कितनी ही इंग्लिश में बात करोगे, एक हद के बाद आप अपनी नॉर्मल भाषा में आ जाओगे और जैसे आप बात करते हो वैसे आप बात करोगे अपने दोस्त से, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। मैंने करी थी बट ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं करी यार, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 7वीं चीज़ है जो मेरे सबसे ज़्यादा काम करी है वो ये है कमेंट्री इंग्लिश, आपकी जो भी क्रिकेट मैच की होती है, ठीक है। सो मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद है बचपन से, ठीक है, मतलब हमारा बचपन पूरा क्रिकेट देखते देखते निकला है, ठीक है। सो पहले तो लाइक हम हिंदी में देखते थे, बट बाद में क्या हुआ यार, 11वीं 12वीं क्लास में मैं जब आया था, ठीक है, तो तब मैंने क्या करा यार, मैंने इंग्लिश में कमेंट्री देखना स्टार्ट किया क्रिकेट मैच की। प्लस मैं क्या करता था यार, मैं खुद ही मतलब ऐसे दीवार पे मार के बॉल से और ऐसे क्रिकेट खेलता था अकेले, ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब वैसे तो हम क्रिकेट खेलते भी थे, ठीक है, बट मान लो जैसे कल मैच है, ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, तो कोई बॉलर नहीं है, तो उस समय मैं क्या करता था यार, मैं एक दीवार ले ली, एक बॉल ले लिया अपनी, ठीक है, उसको यूँ मारी और अपने शॉट्स की प्रैक्टिस करी, ठीक है। मेरे को कवर ड्राइव खेलना बहुत पसंद था, तो कवर ड्राइव की मैंने इतनी बहुत प्रैक्टिस करी थी, ऑफ के शॉट्स की, लेग में कैसे आपको शॉट मारना है, ठीक है, इन सब की काफ़ी प्रैक्टिस करी। तो मैं क्या करता था, मैं खुद ही शॉट मारता था और खुद ही इंग्लिश में यहाँ पर कमेंट्री भी करता था, ठीक है। तो एक तो हो गया हमने कमेंट्री देखी किसी मैच में, एक वही हमने असल में उसको करी भी है, ठीक है। तो वही चीज़ है, अप्लाई भी करना है, ऐसा नहीं है सिर्फ देखना है, अप्लाई भी करना है। सो फिर मैंने क्या करा, इस चीज़ को अप्लाई करा और इस चीज़ से यार मेरा एक बेस यहाँ पर मैं बोलूँगा 11वीं 12वीं में थोड़ा सा बन गया था। बट फिर कॉलेज में जब मैंने ये अभी आपको इतनी सारी चीज़ें बताई है, इनको और इम्प्लीमेंट किया तो 6 महीने में एक ऐसा रिजल्ट आया कि मैं इंग्लिश में बात कर पाया। मतलब मैं बात कर पाता हूँ यार, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा मैं इंग्लिश में चैम्प हूँ, ठीक है, और फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बट यार मैं अपनी बात रख पाता हूँ किसी को, मैं फॉरेनर से भी यहाँ पर इंग्लिश में बात कर पाता हूँ, उनका एक्सेंट भी मुझे अब समझ में आने लगा है, बिकॉज क्योंकि मैं किसी और फॉरेन इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करता हूँ, तो अब मुझे उनके भी एक्सेंट समझ में आए। अगर आप इस चैनल पे फॉलो करते हो तो मेरा एक प्लेलिस्ट है यहाँ पे पॉडकास्ट सीरीज़, उसमें जो फर्स्ट एपिसोड है वही यहाँ पर पूरा इंग्लिश में, एंड एक फ़ॉरेन के क्रिस सर के साथ मैंने, वो फ़ॉरेन में रहते हैं यूएस में, उनके साथ मैंने बात करी है, पूरी इंग्लिश में बात करी है, पॉडकास्ट कर पाया हूँ। एंड वो तो सिर्फ 40-50 मिनट का पॉडकास्ट है, काफ़ी बार उनसे मैंने इंग्लिश में बात करी है, ठीक है। प्लस उनके जैसे ऐसे काफ़ी जने हैं जिनसे मैंने फ़ॉरेन में बात करी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक टॉपिक की कि यार इंग्लिश क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्यों मतलब ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए। सो पहली चीज़ मैं ये बोल दूँ यार, इसको बेइज्जती की तरह नहीं लेना है, ठीक है, कि भाई हमें इंग्लिश नहीं आती तो भाई हम अपने आप को नीचा समझें, ठीक है। यार ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते हो। मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, कोई ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो भाई आप बहुत नीचे गिरे हुए इंसान हो और आपको समाज में इज्जत नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं यार। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती और आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता तो भाई उनकी बहुत इज्जत है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको इंग्लिश बहुत ही आनी चाहिए। बट यार अगर हम एक जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप किसी भी कंपनी में जाते हो, अगर आप इंग्लिश सीखोगे तो मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है यार, अच्छा ही होगा, फ़ायदा ही होगा, उसका नुकसान नहीं होगा कुछ, ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर नहीं सीखना चाहते हो इट्स योर चॉइस, ठीक है। बट अब मैं जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, और आईटी कंपनी में अगर आप जा रहे हो, अगर स्पेशली आप बीसीए के हो या बीएससी आईटी या कोई भी डिग्री के हो, और अगर आप एक एज अ आईटी कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर क्लाइंट्स होते हैं बाहर के, उनसे आप बात कैसे करोगे अगर इंग्लिश नहीं आती तो? अपने आप को लिमिट कर रहे हो ना आप, ठीक है। अगर कोई ऐसा जॉब रोल हो गया जिसमें आपको बाहर से ही बात करनी है, उनके साथ उनको कोई चीज़ समझानी है, कैसे समझाओगे, ठीक है, आपको इंग्लिश आती नहीं है, उनसे बात कैसे करोगे? अब उनको तो हिंदी नहीं आती, ठीक है, इतना समझ आया कि भाई चलो आपके जो इंडिया के लोग हैं उनसे आप हिंदी में बात कर सकते हो, ठीक है, समझ आ गया। बट अगर कोई बाहर का बंदा, उसको हिंदी समझ में ही नहीं आएगी, ठीक है, तो आपको उस केस में इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा ज़रूरी है, बट अगर आप उस नहीं सीखते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो। कुछ ऐसी अगर कल को आपको फ्यूचर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई कि भाई आपको लाइक कोई 1 लाख का क्लाइंट मिल गया बाहर का, क्या आप चाहोगे कि आपको इंग्लिश नहीं आती इस वजह से आप वो क्लाइंट आपसे चला जाए? नहीं चाहोगे ना ऐसा आप, ठीक है। तो अपने आप को लिमिट कर लोगे अगर आप ये सोचोगे कि मैं इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, ठीक है। बेइज्जती पे नहीं लेना है इसको, ठीक है। इंग्लिश एक सिर्फ एक लैंग्वेज है। कुछ पागल लोग हैं हमारे समाज में, कुछ पागल लोग हैं हमारे, कुछ कॉलेज के मित्रगण हैं हमारे, जो इस चीज़ को
थोड़ा सा ऐसा हावी कर देते कि भाई इंग्लिश नहीं आती तो भाई तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स योर चॉइस। आप सीखना चाहो तो सीखना चाहो, बट मेरा ये रिकमेंडेशन है कि सीखो, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को लिमिट कर लोगे, नहीं सीखोगे तो, ठीक है। मैं मेरी बात करूं तो मैंने खुद का अपना भी फ्रीलांसिंग में करता था, तो बाहर के क्लाइंट्स को लेने के लिए मुझे इंग्लिश आनी चाहिए ना पहले, ठीक है, तभी तो मैं उनसे बात कर पाया, कम्युनिकेट कर। प्लस यार आप जिस भी कंपनी में काम करोगे, अगर आपका मैनेजर कोई बाहर का हुआ, ठीक है, अभी तो चलो छोटी कंपनी में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कल को मान लो आपकी एक बढ़िया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, स्टार्टअप में आपका जॉब लग गई, अब आपके मैनेजर कौन होंगे? आपको उन लोगों के साथ भी काम करना पड़ेगा जो फॉरेन में बैठे हों, ठीक है। ऐसी बहुत इंडियन कंपनीज हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऐसा होता है कि जो बाहर के लोग होते हैं, कोई यूएस के होते हैं, वो आपके टीम मेंबर होते हैं, ठीक है, या फिर वो आपके मैनेजर होते हैं, उनसे बात कैसे करोगे, ठीक है। तो इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर सीख सकते हो तो यार बिल्कुल सीखो, और कॉलेज में हो तो मैं बोलूँगा बिल्कुल ही सीखो, ठीक है। इतनी सीखो कि यार आप अपनी बात किसी को समझा पाओ और उनकी बात समझ पाओ, ठीक है। शुरुआत में ये मत देखो कि मैं गलती कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये भाई बिल की जगह आपने कुछ और शब्द लगा दिया, इसकी जगह कुछ और लगा दिया, कोई बात नहीं, गलती होती है, सब इंसान से ही होती है। बट एक बार जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी, 6 महीने बाद में आप कुछ कुछ यहाँ पर बोलने लग जाओगे। मैं नहीं बोल रहा आप एक्सपर्ट हो जाओगे, कभी गलती नहीं करोगे। गलती यार 3 साल जिसने प्रैक्टिस करी है उससे भी हो जाती है, जिसने 5 साल किया उससे भी हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट 6 महीने बाद में तुम इतना सीख जाओगे कि तुम अपनी बात किसी को समझा पा रहे हो, प्लस उनसे सीख पा रहे हो, प्लस अच्छी खासी इंग्लिश भी बोल रहे हो, ठीक है। प्लस वो चीज़ क्या होगी, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी टाइम के साथ, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरो मत। पहली चीज़ तो लोग डर जाते हैं, इस वजह से वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो वो चीज़ 6 महीने आपने करी, प्रैक्टिस हो गई। अब और आगे के जैसे ही आपका टाइम गुजरेगा, लाइक आपको 1 साल होगा, 1.5 साल होगा, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना यार, फर्राटेदार इंग्लिश बोलोगे तुम, ठीक है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें होंगी तुम्हारे साथ, ठीक है। तो 6 महीने बाद में तुम इतना सीख जाओगे कि यार तुम अपनी बात किसी को समझा पा रहे हो और सामने वाले भी तुम्हारी बात समझ रहे हैं, ठीक है। सो आई होप सो यार ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश ज़रूरी है या नहीं। मैं आईटी कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, नहीं, आप किसी भी कंपनी में जाओगे, अगर आपके मैनेजर या टीम मेंबर कोई बाहर के हो गए, आपके क्लाइंट कोई बाहर के हो गए, तो आपको इंग्लिश चाहिए होगी, ठीक है। नहीं होगी तो वो किसी और बंदे को दे देगा, ठीक है, मतलब वो अपॉर्चुनिटी किसी और बंदे को मिल जाएगी जिसको इंग्लिश आती है, ठीक है। क्योंकि बाहर के बंदों को हिंदी नहीं आती ना यार, ठीक है। अगर आपको उनसे बात करनी है तो उनको इंग्लिश में समझाना पड़ेगा। और बाकी ये बेइज्जती की फालतू की चीज़ें यार, ठीक है, और कि भाई इंग्लिश नहीं आती तो आपकी ज़िंदगी झंड है, ये सब बकवास वाली चीज़ें यार, ठीक है। बहुत ऐसे लोग हैं जो करोड़ों में कमा रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ होती तो वो आज नहीं होते वहाँ पे, ठीक है। करोड़ों में कमा रहे हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो आई होप सो यार इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प होगी। कमेंट में ज़रूर बताना कितनी हेल्प हुई। अगर नए हो इस चैनल पे तो क्या करना है, रीति रिवाज आपको पूरे करना है इस चैनल के, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, आपका नोटिफिकेशन ऑल करना है, वो नोटिफिकेशन को दबा देना है, ठीक है। तो ये रीति रिवाज यार आप कर देना जो यूट्यूब के हमारे होते हैं। तो तब तक के लिए चलते हैं यार, दिस इज़ तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।